नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया, आखा तीज और भगवान परशुराम जयंती और ईद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाबर टोली बाल अखबार के सौजन्य से एकल काव्य यानी एकल विषयक बाल कविताएं प्रस्तुत करने जा रहा हूं और ईद पर्व पर 10 रचनाकारों की 11 कविताएं। तो मैं अब शुरू करता हूं। सबसे पहले ईद की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सभी को। ईद से तात्पर्य है यानी ईद का अर्थ जो है अरबी, उर्दू और फारसी में इसका ईद का मतलब है खुशी, उल्लास। तो ये खुशी का ये पर्व है, खुशी का दिन है, सांप्रदायिक सौहार्द, एकता का पर्व है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एकल विषयक ईद पर्व की ये कविताएं आपके सामने मैं हनुमानगढ़ से बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा अब साहित्यिक मित्रों की रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बेटा दुष्यंत इस पर मंच पर आ गया है और शादाब आलम और सूरजराम जी बिश्नोई मेरे साथी सेवानिवृत्त प्रिंसिपल आप आ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं कविता शुरू करता हूँ। अच्छा, कविता शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि अनपरा सोनभद्रा उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अनुपमा गुप्ता वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं और बहुत अच्छी संवेदनशील रचनाकार भी। तो आपने मुझे कहा भी आप चिड़िया पर प्रस्तुत कर रहे हो, एकल विषय को ये कार्यक्रम दे रहे हो, चिड़िया पर भी दे रहे हो और 8 मई को माँ विषय पर भी आप प्रस्तुत करोगे, तो 3 तारीख को ईद पर क्यों नहीं कर रहे हो? अरे मैंने कहा 3 तारीख को ईद है। बिल्कुल, मैंने कहा करूंगा मैं। फिर मैंने इधर उधर से मित्रों से रचनाओं के लिए जिक्र किया तो रचनाएं आ गई और रचनाओं के साथ साथ गमंडी लाल जी अग्रवाल गुरुग्राम हरियाणा से हमारे बहुत वरिष्ठ साथी और बहुत संवेदनशील रचनाकार, इनकी हर विधाओं में खूब सारी किताबें और खूब सारा आपको इनाम मिला हुआ है। आप पधारे हैं। सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से भी आ गए हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि अनुपमा जी ने कहा तो उन्होंने कहा भी मैं भी कविता भेजती हूँ आपको। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप भेजिए। और कई मित्रों से मैंने कविताएं मंगवाई तो अनुपमा जी ने जो कविता भेजी और हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से इनका नंबर भी पहला ही है कविता में। तो मैं शुरू करता हूँ इनकी कविता का। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, इनकी कविता का शीर्षक है ईद आई। अब आप देखिए कि मुंह में घुली मिठास ईद की, घर घर बनी मिठाई। मुंह में घुली मिठास ईद की, घर घर बनी मिठाई। और ईद आई भाई ईद आई, ईद आई, ईद आई भाई ईद आई, ईद आई। और सिवई के लच्छों पर लट्टू अम्मी अब्बू ताई। सिवई के लच्छों पर लट्टू अम्मी अब्बू ताई। ईद आई भाई ईद आई, ईद आई। चमक रहे हैं सबके कपड़े अचकन भी इठलाई। चमक रहे हैं सबके कपड़े अचकन भी इठलाई। और ईद आई भाई ईद आई, भाई ईद आई। तो कई नाम बाद में चले जाएंगे तो मैं बोल देता हूँ। रमेश जी स्वामी और उमेश कुमार जी चौरसिया कोटा से और द्वारका प्रसाद जी नागपाल श्री गंगानगर से। आपको बहुत ही बढ़िया लग रहा है और आप पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत। और मैं आगे अंतरा शुरू करता हूँ डॉक्टर अनुपमा गुप्ता की कविता का कि आज खुशी का छोर न सूझे अपी भी तराई। आज खुशी का छोर न सूझे अपी भी तराई। और ईद आई भाई ईद आई भाई ईद आई। आज खींचनी डेरों सेल्फी, आज खींचनी डेरों सेल्फी रोके जिसकी शामत आई। आज खींचनी डेरों सेल्फी रोके जिसकी शामत आई। ईद आई भाई ईद आई भाई ईद आई। और मरियम की मुस्कानों संग अरसल की पगड़ी भी भाई। मरियम की मुस्कानों संग अरसल की पगड़ी भी भाई। ईद आई भाई ईद आई भाई ईद आई। अब अंतिम अंतरा देखिए कि खाला ने भेजी है कविता, खाला ने भेजी है कविता रिश्तों की गरमाई। और ईद आई भाई ईद आई भाई ईद आई। मुंह में घुली मिठास ईद की, घर घर बनी मिठाई। और ईद आई भाई ईद आई भाई ईद आई।
डॉक्टर अनुपम गुप्ता की ये कविता, बहुत सुंदर कविता भेजी है आपने। और अब वह द्वारका प्रसाद जी नागपाल और घमंडी लाल जी अग्रवाल कह रहे हैं अनुपमा जी की कविता के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और शंकर धाकड़ भी अब आ गए हैं। और सुरेश चंद्र सरवारा कह रहे हैं कि डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी की कविताओं में रोचकता और नवीनता होती है, इनका चिंतन जो है वो मौलिक है। बिल्कुल ये मौलिकता बहुत जरूरी है भाई। पूर्ण शर्मा पूर्ण भी आए हैं रामगढ़ नौहर जिला हनुमानगढ़ से। आप राजस्थानी के जाने माने रचनाकार हैं, आपका हार्दिक स्वागत। और मैं दूसरी कविता शुरू कर रहा हूँ अब डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी गुरुग्राम हरियाणा से। इनकी कविता है आई प्यारी ईद। इनकी कविता सुनिए कि सतरंगे सपने महकाने आई प्यारी ईद, सतरंगे सपने महकाने आई प्यारी ईद, अमजद मोहन जौन बबीता हाथ हाथ में लाओ, अमजद मोहन जौन बबीता हाथ हाथ में लाओ, और गले लगो आपस में हंसकर शिकवे सभी भुलाओ, और सद्भावों का किला बनाने आई प्यारी ईद, और सतरंगे सपने महकाने आई प्यारी ईद। मस्जिद में नमाज पढ़ें फिर गरम सेवैयाँ खाएं, मस्जिद में नमाज पढ़ें फिर गरम सेवैयाँ खाना, और दावत में अपने मित्रों को लाना भूल न जाना, बाग मित्रता के लगवाने आई प्यारी ईद, और सतरंगे सपने महकाने आई प्यारी ईद। आगे देखिए कि ऊंचा नीचा कौन यहाँ पर सब समान इस जग में, ऊंचा नीचा कौन यहाँ पर सब समान इस जग में, और लेते चलना संग उन्हें भी मिल जाएं जो मग में, मिल जाएं जो मग में मतलब रास्ते में। ऊंचा नीचा कौन यहाँ पर सब समान इस जग में, और लेते चलना संग उन्हें भी मिल जाएं जो मग में, समता की पोथी पढ़वाने आई प्यारी ईद, और सतरंगे सपने महकाने आई प्यारी ईद। अब अंतिम मंत्र देखिए कि प्यार बड़ी अनमोल है राशि, प्यार बड़ी अनमोल है राशि, पढ़े प्यार की पाती, और इसी प्यार के कारण पीड़ा खुद ही मुंह के खाती, प्यार बड़ी अनमोल है राशि, पढ़े प्यार की पाती, और इसी प्यार के कारण पीड़ा खुद ही मुंह की खाती, और प्यार भरा प्याला पिलवाने आई प्यारी ईद, और सतरंगे सपने महकाने आई प्यारी ईद। मैंने कविता पढ़ी थी, और जब पढ़ी तो फिर मैंने डिस्कस भी की घमंडी लाल जी से। मैंने कहा ये मग आपने जो दिया है, बोले मग माने ये रास्ता, पथ, मार्ग। और फिर बाद में बातों में पता चला भी ये कई तरह के शब्दकोश रखते हैं, हिंदी के भी, उर्दू के भी, अंग्रेजी के भी, कई भाषाओं की ये रखते हैं। तो मैंने कहा भी राजस्थानी का भी रखो। राजस्थानी का जो जोधपुर से प्रकाशित हुआ है 11 भागों में है शब्दकोश। शब्दकोश बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दों से पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, और ये पद्य में गद्य में जो भी अपने लिखते हैं तो शब्द ये काम में आते हैं, और सही जगह प्रॉपर शब्द अगर देते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहता है। शब्द भी बिल्कुल सही दें तो भी, तभी तो कहेंगे ना, कोई कहते हैं कि वो फलां व्यक्ति को पानी पानी हो गया, अब जल जल हो गया तो कह नहीं सकते, क्योंकि इस तरह का मुहावरा ही नहीं है। तो जबकि जल जल हो गया नहीं कह सकते, जबकि पानी 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 हो गया। इस तरह की बातें जो है वो हमें शब्दकोश से ही मिलती हैं। अब तारावती सैनी जी भी बता रहे हैं, और सुरेश चंद्र सरवारा, ये डॉक्टर आशा शर्मा, ये इंजीनियर आशा शर्मा जी, क्षमा करें, ये डॉक्टर की जैसे ज़्यादातर डॉक्टर लिखते हैं तो एक पहली राजस्थान में एक पहली रचनाकार है। मुझे लगता है भी इस तरह की बाल साहित्यकार, पहली बाल साहित्यकार है पूरे राजस्थान में ही, क्या मैं तो समझता हूँ भारत भर में, जो इंजीनियर आशा शर्मा, इंजीनियर लगाती है नाम के साथ, और एक इनकी अलग पहचान है। अनुपमा जी भी अब पधारे हैं, आपकी कविता मैंने पढ़ दी है तो आपको ये अच्छा लग रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। और इसी बीच में एक छोटी सी एक पहेली भी बूझूं आपसे सभी से मित्रों से, ये भी जरूरी है कविताओं के बीच में। आसमान में दिखता है जो, आसमान में दिखता है जो लगता सबका मामा, आसमान में दिखता है जो लगता सबका मामा, और घटता बढ़ता रहता हरदम करता रहता ड्रामा। आसमान में दिखता है जो लगता सबका मामा, और घटता बढ़ता रहता हरदम करता रहता ड्रामा। तो ये पहेली है, और मित्र इसमें पहेली का उत्तर भी लिखेंगे। अब आप कविताओं के इस दौर में क्या बात है, आशा जी ने तो बीकानेर से उत्तर भेज भी दिया, भी चांद
ये चांद जरूरी भी था भाई। आज तो चांद दिखने के बाद में ईद शुरू हुई है। अब एक देखिए, ईद पर एक मेरी कविता भी है। आज ईद है तो मिलकर सारे खुशी मनाए, आज ईद है, मिलकर सारे खुशी मनाए, आज ईद है। और नए नए कपड़े सिलवाएं, आज ईद है। और गुजिया और सेवैयाँ खाएं, आज ईद है। फोटो खींचें और खिंचवाएं, आज ईद है। और बड़ों से ईदी ढेर सिलवाएं, बड़ों से ईदी ढेर छिपाएं, आज ईद है। और हम मेले से चीजी लाएं, आज ईद है। हम सब मिलकर हंसे हंसाएं, आज ईद है। हम सब गीत खुशी के गाएं, आज ईद है। और मांगे सबके लिए दुआएं, आज ईद है। और एक दूजे को गले लगाएं, आज ईद है। एक दूजे को गले लगाएं, आज ईद है। तो ये कविता जो है ईद के ऊपर, ये मैंने भी कविता लिखने का प्रयास किया है और आपके सामने प्रस्तुत की है। मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगी और जो अच्छी लगती है तो उसकी चर्चा भी होनी चाहिए भाई। तो मैं अच्छी अच्छी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ईदी कर दो डबल, ये डॉक्टर फहीम अहमद बहुत ही संवेदनशील रचनाकार हैं, बहुत ही ऊर्जावान कवि और कथाकार। अब इनकी एक कविता देखिए, ईदी कर दो डबल। अब अम्मी अबू दादा दादी, अम्मी अबू दादा दादी, ईदी कर दो डबल प्लीज। अम्मी अबू दादा दादी, ईदी कर दो डबल प्लीज। अम्मी अबू दादा दादी, ईदी कर दो डबल प्लीज। और महंगाई आकाश छू रही, ईदी तो है जस की तस। भाई ईदी तो उतनी मिल रही है, महंगाई कहाँ आसमान छू रही है ना। कविता में कितना बढ़िया भाव दिया हुआ है कि महंगाई आकाश छू रही, ईदी तो है जस की तस। और ईदी नहीं बड़ी तो सुन लो, होंगे न हम टस से मस। आओ मिलजुल डेरा डालो, आओ मिलजुल डेरा डालो, हादी नाजिश शिफा कनीज। आओ मिलजुल डेरा डालो, हादी नाजिश शिफा खनीज। और अम्मी अबू दादा दादी, ईदी कर दो डबल प्लीज। और मामू तो कम देते ईदी, मामू तो देते कम ईदी, मामी करती कंजूसी। और चाचू से भी मिलती है बस हमको केवल मायूसी। इतने कम पैसों में मिलती भला बताओ का कोई चीज। और मामू तो देते कम ईदी, मामी करती कंजूसी। चाचू से भी मिलती है बस हमको केवल मायूसी। इतने कम पैसों में मिलती भला बताओ कोई चीज। और अम्मी अब्बू दादा दादी, ईदी कर दो डबल प्लीज। क्योंकि भाव भी 4-5 गुना बढ़ गए हैं तो डबल ही कह रहे हैं कवि तो, है ना। तो ये ईदी जो है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। आगे देखिए, इसका अंतिम अंतरा देखिए, डॉक्टर फहीम अहमद की है कविता, ईदी कर दो डबल। इसका अंतिम अंतरा देखिए कि ईदी नहीं बड़ी तो कैसे खुलकर मौज मनाएंगे। ईदी नहीं बड़ी तो कैसे खुलकर मौज मनाएंगे। ईदगाह से बोलो कैसे ढेर खिलौने लाएंगे। और दोनों जेबें नहीं भरी तो कैसे खिलखिल हंसे रमीज। दोनों जेबें नहीं भरी तो कैसे खिलखिल हंसे रमीज। और अम्मी अबू दादा दादी, ईदी कर दो डबल प्लीज। दादा दादी अम्मू अब्बी, ईदी कर दो डबल प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब जो आपके कमेंट आ रहे हैं, सपना वर्मा श्री गंगानगर से, सुरेश चंद्र सरवाहरा जी ये कोटा से, मीनाक्षी पारीक जयपुर से, भाई प्रणाम आपको भी। हमारी छोटी बहना, बहुत बहुत प्रणाम आपको। अनुपमा जी कह रही हैं हौसला अफजाई के लिए सभी साथियों का आभार। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सभी साथियों का आभार, क्योंकि बहुत बारीक है और थोड़ी दिखने में दिक्कत आती है कई बार। तो ये आभार व्यक्त किया अनुपमा जी ने, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए, आप सुन रहे हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ रहा है। अब देखिए निशांत जैन की, ये हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। अब निशांत जैन, इनकी कविता देखिए, ईद। मुसलमान हो या हिंदू हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, ईद सभी का है त्योहार। और मिलकर सबको गले लगाएं, भूल बैर बस झूमे गाएं। आओ सुखविंदर रोहित क्रिस, आओ सुखविंदर रोहित क्रिस, आओ कविता और रुखसार। और मुसलमान हो या हिंदू हो, ईद सभी का है त्योहार। और गरम पकौड़े और पकवान
गरम पकौड़े और पकवान गजब जायके के समान। वो देख सिवैयाँ ललचाए हैं बच्चे आदत से लाचार, और मुसलमान हो या हिंदू हो ईद सभी का है त्योहार। और ईदी दी अब्बा ने मुझको, ईदी दी अब्बा ने मुझको, कहा बांट दो सब में इसको। और झूले झूला संग साथ सब, नई खुशी का पारावार। और मुसलमान हो या हिंदू हो ईद सभी का है त्योहार। और रोजों में जो गुण है सीखे, रोजों में जो गुण है सीखे, क्यों न उनको आगे खींचे। और बेमतलब की बात भूल कर करें द्वेष का बंटाधार, करें द्वेष का बंटाधार। रोजों में जो गुण है सीखे, क्यों न उनको आगे खींचे। बेमतलब की बात भूल कर करें द्वेष का बंटाधार। मुसलमान हो या हिंदू हो ईद सभी का है त्योहार। और हिंदू मुस्लिम भाई भाई ईदी ईद यही संदेशा लाई। हिंदू मुस्लिम भाई भाई ईद यही संदेशा लाई। और जीने का मतलब सिखलाती तोड़े मजहब की दीवार। हिंदू मुस्लिम भाई भाई ईद यही संदेशा लाई। और जीने का मतलब सिखलाती तोड़े मजहब की दीवार। और मुसलमान हो या हिंदू हो ईद सभी का है त्योहार। मुसलमान हो या हिंदू हो ईद सभी का है त्योहार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप हौसला अफजाई कर रहे हैं। हमारे मित्र, हमारे साथी और साहित्य प्रेमी सचिन कुक्कड़ जी बता रहे हैं, यहाँ एनपीएस के पूर्व प्रिंसिपल और पूर्ण शर्मा पूर्ण, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और शादाब आलम, आपका भी हार्दिक स्वागत। सचिन कुक्कड़ जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कह रहे हैं कि सर ये बेस्ट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जो बेस्ट विशेष, थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं अगले रचनाकार की एक रचना पढ़ने जा रहा हूँ, मेराज रजा, समस्तीपुर बिहार के, और इनकी कविता है ईद आई है। विमला स्वामी जी बता रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सुंदर। अब आपका भी स्वागत। अब रचना देखिए आप, मेराज रजा बिहार, समस्तीपुर बिहार से। ईद आई है, ईद आई है, ईद आई है, ईद आई है। और कपड़े नए पहनकर निकले बच्चे बूढ़े सारे, कपड़े नए पहनकर निकले बच्चे बूढ़े सारे। और उतरे हों जो आसमान में झिलमिल झिलमिल तारे, प्यारे से होठों पर सबके खुशियां लाई है। ईद आई है, ईद आई है, ईद आई है। ईद मुबारक के अब्बा ने दी है सबको ईदी, ईद मुबारक कह अब्बा ने दी है सबको ईदी। और पकवान मीठे खाकर खुश हैं भैया दीदी, और गले लगाने दादी मुझको पास बुलाई है। ईद आई है, ईद आई है, ईद आई है। और अंतिम अंतरा देखिए मेराज रजा की इस कविता का अंतिम अंतरा, है सजी ईदगाह निराली, है सजी ईदगाह निराली, यहाँ लगा है मेला। और रंग बिरंगे खेल खिलौने, बड़ा चाट का ठेला। और मीठी मीठी गरम जलेबी सबको भाई है। ईद आई है, 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 ईद आई है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब सचिन जी कह रहे हैं कि सुपर। विमला स्वामी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, आपका भी स्वागत, आपको अच्छी लग रही है। अब मोहम्मद साजिद खान, ये बहुत ही संवेदनशील कवि और रचनाकार हैं, सुलझे हुए कवि हैं, और खुशियां लाई ईद, इनकी कविता देखिए आप। मोहम्मद साजिद खान, और इनकी कविता का शीर्षक है खुशियां लाई ईद। खत्म हो गए रोजे सारे हुए चांद की दीद, खत्म हो गए रोजे सारे हुई चांद की दीद। और लिए आज खुशियों की झोली देखो आई ईद, लिए आज खुशियों की झोली देखो आई ईद। और आज बड़ा सा मेला होगा सभी मिलेगी चीजें, आज बड़ा सा मेला होगा सभी मिलेंगी चीजें। और जेबें आज भरी हैं चीजें लेंगे सभी खरीद। और खत्म हो गए रोजे सारे हुई चांद की दीद, खत्म हो गए रोजे सारे हुई चांद की दीद। हुंदराज बलवानी भी आए हैं, बलवानी जी आपका हार्दिक स्वागत। और हेमराज सिंह जी भी पधारे हैं, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। हेमराज जी पधारे हैं, और हुंदराज बलवानी जी अहमदाबाद गुजरात से हमारे वरिष्ठ रचनाकार साथी। और हेमराज सिंह जी अब युवा साथी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, ये कोटा से पधारे हैं आप। बिल्कुल भाई, हमारा आशीर्वाद है आपको भी।
और प्रणाम करता हूँ मैं आपको। अब देखिए अंतिम इसका दूसरा अंतरा देखिए मोहम्मद साजिद खान साहब की कविता का। अब्बा जान खुशी से सबके चूम रहे हैं गाल, अब्बा जान खुशी से सबके चूम रहे हैं गाल, और देख सजी नन्ही गुड़िया को अम्मी हुई निहाल, देख सजी नन्ही गुड़िया को अम्मी हुई निहाल, और खूब सेवइयाँ आज बनी है और कई पकवान, दम 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 दमक रहा घर सबका आएंगे मेहमान, दम दम दमक रहा घर सबका आएंगे मेहमान, और मन में लिए उमंगे कितनी राम और रहमान, गले लगाकर एक दूजे को देते हैं सम्मान, और भाईचारे अपना पे का है प्यारा त्योहार, और नई साल में एक बार हो रोज बंटे यह प्यार, भाईचारे अपना पे का है प्यार त्योहार, भाईचारे अपना पे का है प्यारा त्योहार, और नई साल में एक बार हो रोज बंटे यह प्यार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मोहम्मद साजिद खान ने कहा है कि ये एक दिन नहीं हमेशा के लिए ये प्यार बंटता हुआ रहना चाहिए। बहुत बढ़िया कल्पना की है, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी है, बहुत सुंदर सजोया है, बहुत बढ़िया। और वास्तव में ऐसा भी होना चाहिए कि प्रेम जो है वो सबसे बड़ी चीज है। और डॉक्टर कुंजन आचार्य जी बता रहे हैं, सिराज अहमद साहब भी आए हैं, भैया आपको सभी को आपको ईद मुबारक। और मैं अब अगली कविता लेता हूँ। 7 कविताएं मैंने पढ़ दी हैं और 8वीं कविता है राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव। आपने ईमेल से मुझे रचना भिजवाई है, विदिशा से राजेंद्र प्रसाद जी श्रीवास्तव, ईद मुबारक। अब सुनिए इनकी कविता कि अमन फजल रहमान सईद और तुम्हें मुबारक मीठी ईद, अमन फजल रहमान सईद और तुम्हें मुबारक मीठी ईद, और ईदी देंगे अब्बा जान अम्मी आपा मामू जान, मस्जिद में जाएंगे आज और वहां पढ़ेंगे सभी नमाज, मांगूंगा मेरे अल्लाह हमें दिखाना सच की राह, और बने नेक दिल सब इंसान करें वतन पर जान कुर्बान, आओ मित्र रवि यशराज और गले मिलेंगे सबसे आज, सेवैया का लेंगे स्वाद और देंगे सभी मुबारकबाद, सेवैयों का लेंगे स्वाद और देंगे सभी मुबारकबाद। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब शादाब आलम, इनकी कविता एक अलग ही ढंग की है। ईद के चांद से आप सिफारिश कर रहे हैं, ईद के चांद से शादाब आलम जी सिफारिश कर रहे हैं, कह रहे भाई कहाँ छिपे हो चांद साहब, अरे भाई कहाँ छिपे हो चांद साहब। तो ये इनकी कविता है, ईद के चांद से सिफारिश। और क्या सिफारिश है आप सुनिए। अरे भाई कहाँ छिपे हो चांद साहब, नयन खुशी में के सितारे लिए, नयन में खुशी के सितारे लिए, और छत पर खड़ा हूं तुम्हारे लिए। चांद देखने के लिए, दीदार करने के लिए वो कवि मन जो है छत पर खड़े हैं। कविता में देखिए कि नयन में खुशी के सितारे लिए, छत पर खड़ा हूं तुम्हारे लिए, इधर से उधर आसमां में टहलती नजर की जगह ना टिके चांद साहब, अरे भाई कहाँ छिपे हो चांद साहब, अरे भाई कहाँ छिपे हो चांद साहब। तुम्हें बादलों ने घेर लिया क्या, तुम्हें बादलों ने लिया घेर क्या, तभी हो रही है अजी देर क्या, तुम्हें बादलों ने लिया घेर क्या, तभी हो रही है अजी देर क्या, समझ कुछ नहीं आ रहा मुझे अब, भला दोस्त दूं मैं किसे चांद साहब, अरे भाई कहाँ छिपे हो चांद साहब, अरे भाई कहाँ छिपे हो चांद साहब। अब अंतिम अंतरा देखिए कि वादा है तब तक हंसूंगा ना मैं, वादा है तब तक हंसूंगा ना मैं, जब तक तुम्हें देख लूंगा ना मैं, वादा है तब तक हंसूंगा ना मैं, जब तक तुम्हें देख लूंगा ना मैं, दुआएं तुम्हें दूं नजर आओ जरा, दुआएं तुम्हें दूं नजर आओ जरा, प्यारा सा मुखड़ा दिखाओ चांद साहब, अरे भाई कहाँ छिपे हो चांद साहब, अरे भाई कहाँ छिपे हो चांद साहब। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शादाब आलम जी को बधाई, बहुत बढ़िया, और सभी रचनाकारों का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अगली कविता शुरू करने से पहले कुछ नाम बोल दूं भी, रवि लाटू बोलेंगे LAITU है ना, तो ये LALTU, हाँ रवि लालटू, ये विज्ञान के बहुत बड़े
जो है रचनाकार हैं और बहुत ही सुंदर लिखते हैं। हुंदराज बलवानी जी कह रहे हैं कि वाह चांद साहब, क्या बात है। दिनेश पंचाल जी भी बता रहे हैं, स्वागत है आपका। और सुरेश चंद्र सरवारा जी, आपको भी रचनाएं बहुत पसंद आ रही है। अब आप देखिए डॉक्टर रोहित अस्थाना जी, हरदोई उत्तर प्रदेश से, इनकी रचना है चांद ईद का। कितना सुंदर चांद ईद का, दिखता घर घर चांद ईद का। कितना सुंदर चांद ईद का, दिखता घर घर चांद ईद का। एक माह की कठिन साधना, एक माह की कठिन साधना का फल बेहतर चांद ईद का। और सब में मेल मिलाप एकता का स्वर भरता चांद ईद का। और खूब सिवैयां खिलवाएगा सबको जी भर चांद ईद का। रंग बिरंगे सुख कर सपने आया लेकर चांद ईद का। और 100 बार खिले जीवन में आसमान पर चांद ईद का। और कितना सुंदर चांद ईद का, दिखता घर घर चांद ईद का। बहुत छोटे से क्लेवर की बहुत सुंदर कविता जो है इन्होंने 12 पंक्तियों में बहुत सुंदर कविता भेजी है। और 3 कविताएं भेजी थी तो मैंने 2 का चयन किया। और क्योंकि फिर ज़्यादा ठीक नहीं है, एक रचनाकार की 3 रचना होना तो बहुत बड़ी बात लगती है। थोड़ा कई बार हो जाता है भी ऐसे मत करो, एक एक रचना है 2। तो इनकी 3 रचनाएं थी। डॉक्टर रोहित अस्थाना जी, मैंने 2 रचनाओं का चयन किया। फिर क्योंकि जो आदमी इतनी मेहनत करके लिखता है फिर उसको भी समय मिलना चाहिए। और रचना केवल पढ़ना नहीं है, हमें भीतर से, मन से पढ़ना है, भीतर से, और अंगीकार करना है, दिल से अंगीकार करना है। डॉक्टर नागेश पांडे संजय, आप पधारे हैं। और दिनेश पंचाल जी, आपको भी भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम। और डॉक्टर नागेश पांडे संजय, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार और हमारे पुराने मित्र, हमारे भाई। अब मैं रोहितास जी की रचना से पहले एक रचना आपको एक और सुनाऊं, इन्हीं की सुना देता हूँ, रोहितास जी की, क्योंकि ये मुझे लगता है ये मैंने 10 कविताएं सुना दी, ये 11वीं कविता है, त्योहार ईद का। इनकी रोहितास जी की, डॉक्टर रोहितास अस्थाना जी, हरदोई से। और ये प्रयोग जो है, ये कह रहे हैं कि आपका प्रयोग अनूठा है, एक ही विषय पर, एकल विषय पर। क्योंकि अब चिड़िया पर एक तीसरा भाग और देना है, ज्यादा भाग देना ठीक नहीं है। मैं कई बार कहता भी हूँ, मंच पर भी कहता हूँ, ज्यादा तो बादाम भी नुकसान करते हैं। चिड़िया पर 2 भाग दे दिए। और नागेश पांडे जी ने भी रचनाएं भिजवाई है, बहुत, तीनों कविताएं सुंदर है। तो मैं सोचता हूँ 3 में से 2 तो कम से कम लूंगा मैं चिड़िया पर। तो अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ त्योहार ईद का, डॉक्टर रोहित अस्थाना जी, हरदोई उत्तर प्रदेश से। कि सुंदर है त्योहार ईद का, बांटो मिलकर प्यार ईद का। सुंदर है त्योहार ईद का, बांटो मिलकर प्यार ईद का। और 1 माह तक रोजा रखकर सबने यह अवसर पाया है। 1 माह तक रोजा रखकर सबने यह अवसर पाया है। बनकर चांद ईद का देखो हर कोई मिलने आया है। बनकर चांद ईद का देखो हर कोई मिलने आया है। और रंग बिरंगे कपड़ों वाला मुस्काता संसार ईद का। और सुंदर है त्योहार ईद का, बांटो मिलकर प्यार ईद का। और मस्जिद में नमाज पढ़ें फिर, मस्जिद में नमाज पढ़ें फिर, देखो मेला खूब लगा है। और सभी लोग उमड़े आते हैं, सबके दिल में प्यार जगा है। और मेल मिलाप सिखाने वाला लो अनुपम उपहार ईद का। मेल मिलाप सिखाने वाला लो अनुपम उपहार ईद का। सुंदर है त्योहार ईद का, बांटो मिलकर प्यार ईद का। और घर घर पकी सेवैयां मीठी, घर घर पकी सेवैयां मीठी, जी भर खाएं और खिलाएं। घर घर पकी सेवैयां मीठी, जी भर खाएं और खिलाएं। भेदभाव के बिना सभी को हंसकर अपने गले लगाएं। कभी न कम हो जिसकी खुशियां, ऐसा है भंडार ईद का। कभी न कम हो जिसकी खुशियां, और ऐसा है भंडार ईद का। सुंदर है त्योहार ईद का, बांटो मिलकर प्यार ईद का। और सुंदर है संसार ईद का, बांटो मिलकर प्यार ईद का। अब कविताएं पूरी हो गई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक पहेली जो है वो बूझनी बाकी है आपसे। और मैं बता दूं कि हमारे एक साथी और जाने माने कार्टूनिस्ट और आदर्श शिक्षक, बच्चों को चाहने वाले और ऊर्जावान कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी, ये मस्तान सिंह जी और नसीब सिंह जी दोनों भाई हैं एक जैसे। और मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, 30-35 साल से इनको देख रहा हूँ, और दोनों को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ।
कई एक बार एक का नाम है मस्तान जी और दूसरे का नाम है नसीब सिंह, तो बिल्कुल एक जैसे। मैं एक दिन कह बैठा है एक भाई को भी, मैंने कहा तू तो आज भाई नसीब जो लगता है तू तो, क्या पैसा मैं नसीब है था, मगर तू तो बीकानेर सीगा, क्या मैं आ गया हूँ। क्या अच्छा, तो पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। खैर इनके बारे में कभी और बात करूंगा मैं। अब मैं ये आपसे जो एक पहली बूझनी है वो पूछता हूँ कि गोल गोल अग्नि का गोला, गोल गोल अग्नि का गोला कहलाता जो तारा, गोल गोल अग्नि का गोला कहलाता जो तारा, उसके दिखने से होता है हर घर में उजियारा। एक बार और सुन लीजिए कि गोल गोल अग्नि का गोला कहलाता जो तारा और उसके दिखने से होता है हर घर में उजियारा। तो ये पहली पूजी है और मित्र लोग उत्तर भी लिखेंगे। अनुपमा जी ने तो उत्तर भेज दिया, अनुपमा गुप्ता, डॉक्टर साहिबा का बहुत बहुत आभार। और इन्होंने कहा तभी मैंने ये ईद पर किया, मैं तो भूल गया था एक बार, भाई ये तो सांप्रदायिक सौहार्द का, एकता का, प्रेम का त्यौहार है। तो आप सबको पुनः मेरी ओर से ईद की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और 5 तारीख को 2 रचनाकारों पर मैं कविताएं प्रस्तुत करूंगा, इसमें डॉक्टर अनुपमा जी की कविताएं भी प्रस्तुत करेंगे और एक साथी हमारे प्रत्युष गुलेरी जी, उनकी रचनाएं भी आ रही हैं जल्दी, और रोचिका शर्मा जी भी। तो अब श्री गंगानगर से डॉक्टर संदेश त्यागी और डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, इनकी कविताएं 5 तारीख को 5 मई को 5 बजे इन 2 बार रचनाकारों की रचना मैं प्रस्तुत करूंगा। और आपको फिर से धन्यवाद दे दूं भी, कई नाम तो चूक जाए तो जुगल पुरोहित जी, जुगल जी हैं, और सुरेश चंद्र सरवाहरा कोटा से। और मैं देख रहा हूँ कि और कोई नाम किसी के रह नहीं जाए, क्योंकि बाद में जब देखते हैं ना, बाद में तो अरे ये नाम भी चला गया, ये भी चला गया, है ना। तो ये खूब सारे हैं, सबका सहयोग, सबके कमेंट। और हमारे एक पुराने साथी सीमांत सोहल दिल्ली से और परविंदर कौर जी, क्या बात है, आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप पधारे हैं। और बाद में जो है जो चूक गए हैं वो मेरे फेसबुक वॉल पर भी देख सकते हैं। राजेंद्र श्रीवास्तव जी, अभिनव आयोजन, आदरणीय बधाई, बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब 5 तारीख को मिलते हैं एक 2 रचनाकारों के साथ, उनकी नई नई रचनाओं के साथ, 5 तारीख को 5 मई को शाम को 5 बजे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत आभार।